बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये मॉड के हवाले से है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मॉड और इसकी डेफिनेशन, इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। आइए हम शुरू कर लेते हैं। शॉर्ट सी वीडियो है। डेफिनेशन मॉड की, मॉड लफ्ज़ जैसे मॉडल है, तो मॉडल क्या होता है? जो मशहूर होता है, जो अपने आप को नुमाया कर लेता है, जो प्रोमिनेंट कर ले अपने आप को, उसे कहते हैं मॉडल। ठीक है। अब इसके लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि वो लंबे कद का है तो तब वो मॉडल है, या छोटे कद का है तो वो मॉडल है, या वो खूबसूरत है तो वो मॉडल है। बाज़ दफ़ा आपको पता ही है कुछ ऐसे हीरो भी हैं, तो आप जानते ही हैं कि वो नहीं है लेकिन हीरो हैं वो। और कुछ ऐसे पब्लिक में कई ऐसे आपको फिगर मिल जाते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो बहुत खूबसूरत हैं बट दे आर नॉट एक्टिंग इन द ड्रामाज इन द फिल्म, तो लेकिन वो खूबसूरत हैं। तो ये इसका इस वजह से नहीं है, लेकिन ये है कि लाज़िम बात है वो यानी अपनी किसी न किसी एक्टिविटी की वजह से, जैसे दूसरे लोग नहीं है तो उसमें वो प्रॉपर्टी है, तो अपनी उस प्रॉपर्टी की वजह से लोगों में मशहूर हो जाता है। तो ये मॉडल इसी सेंस में है। तो इसी मीनिंग के ऊपर, इसी पैटर्न के ऊपर हम इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन कहते हैं मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ अ गिवन सेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड मॉड। अब यहाँ पे देखें, मोस्ट हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा इज नॉट द मॉड। यानी जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है क्या वो मॉड होता है? नहीं। क्या जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो मॉड होता है? नहीं। जो सबसे ज्यादा वैल्यू अपने आप को रिपीट कर ले, जिसकी रिपीटनेस, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, वो मॉड होता है। चाहे वो छोटी वैल्यू है, यानी सपोज कर लो कि अगर आपके पास वैल्यूज है, उसमें अगर आपके पास 2 जो है वो 10 टाइम आ रहा है, और जबकि जो 100 है वो 1 टाइम आ रहा है, तो 100 इज नॉट द मॉड, 2 इज द मॉड। तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी या छोटी की बात नहीं है, मसला है उसके रिपीटनेस का। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द गिवन सेट ऑफ डेटा आर द वैल्यू हुज फ्रीक्वेंसी इज द हाईएस्ट, दैट इज द मॉड। फॉर एग्जांपल, मॉड ऑफ 1 2 3 4 3 5 इज 3। कैसे? क्योंकि 1 एक बार, 2 एक बार, 3 जो है यहाँ पे एक बार ये आया और एक बार ये आया, जबकि 4 और 5 ये एक एक बार है, 3 2 टाइम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 है इसने अपने आप को बाकियों से ज्यादा रिपीट किया है, तो इसका मतलब इस डेटा के मुताबिक 3 मॉड है। अब यहां पे अगर जो 5 है वो 3 बार आ जाता, तो इसका मतलब फिर 5 जो था वो मॉड था। तो क्योंकि वो 2 से भी बढ़ गया, तो मतलब उसकी रिपीट है हाईएस्ट, जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा हो, तो उसे हम मॉड कहते हैं, एज इट इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द गिवन सेट ऑफ डेटा। अब यहाँ पे सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे कुछ कि अच्छा, जो अब 2 बार सेम आ जाए तो उनका क्या होगा? यानी अगर 3 जो है वो 2 बार आया है, 5 अगर 2 बार आ जाए तो अब फिर कौन सा मॉड होगा? या इनमें सारे ही एक जितने रिपीट हो जाए, यानी अगर 1 भी 2 बार आ जाता, 2 भी 2 बार आ जाता, 3 भी 2 बार आता, 4 भी 2 बार, 5 भी 2 बार, तो तब क्या होता? इसको ज़रा आप खुद सोचें, इसके बारे में हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। आ जाइए एडवांटेजेस की तरफ, और इसमें हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या इसके एडवांटेजेस है। कहता है इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर क्वालिटेटिव डेटा। सेम प्रॉपर्टी है जैसे मीडियन की, तो मीडियन भी क्वालिटेटिव डेटा का कैलकुलेट हो सकता है और मॉड भी क्वालिटेटिव डेटा का कैलकुलेट हो सकता है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीमली लार्ज और द स्मॉल वैल्यूज, जिसे आउटलायर्स कहते हैं। मींस इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द आउटलायर, क्योंकि ये रिपीटेड वैल्यू होनी है और आउटलायर एक एबनॉर्मल वैल्यू होती है जो या तो शुरू या एंड पर होती है, और वो एक ही पर्टिकुलर वैल्यू होगी, तो लिहाजा आउटलायर से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी वही प्रॉपर्टी है, ये भी वही एडवांटेज है जो मीडियन का है। तो मतलब मीडियन के एडवांटेजेस और मॉड के पहले 2 एडवांटेज सेम हो गए, और वो कहता है इट कैन बी कैलकुलेटेड इवन फॉर द ओपन एंडेड क्लासेस। ये ओपन एंडेड क्लासेस के लिए निकाल सकते हैं। अब यहाँ एक बात आपको, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मीडियन और मॉड जो है, इन दोनों के एडवांटेजेस सेम है। अगर इन दोनों के एडवांटेजेस सेम है, ये जो मैंने लिखे हैं, हो सकता है बाकी कुछ वेरी भी करें, तो अब अगर ये दोनों सेम है, तो यही दोनों के दोनों जो एडवांटेजेस हैं इन दोनों के, ये डिसएडवांटेजेस हैं मीन के। तो इसका मतलब है एक ही आप याद करेंगे तो आपको तीनों क्लियर हो जाएंगे, यानी मीडियन के एडवांटेजेस भी कवर, मॉड के एडवांटेजेस भी कवर, और मीन के डिसएडवांटेजेस भी कवर। बात कहानी तो यहाँ पे खत्म हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज। अब ये डिसएडवांटेज है इसका, और ये मॉड का एडवांटेज है। इन सम केसेस नो मॉड एग्जिस्ट, thus it is not considered as suitable average। यानी कुछ ऐसे केस भी हो सकते हैं यानी कि जिसके अंदर मॉड ना हो, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हर वैल्यू का मॉड हो, हर वैल्यू का मॉड नहीं होता। कुछ वैल्यूज ऐसी होती है जिसका मॉड होता है और एक होता है, कुछ के अंदर 2 मॉड होते हैं, कुछ के अंदर 3 मॉड होते हैं, कुछ के अंदर 4 मॉड होते हैं, कुछ के अंदर 5 मॉड होते हैं, उससे ज्यादा हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसका मॉड नहीं होता, तो इस तरह करके हो सकते हैं। तो लिहाजा चूंकि मॉड, लेकिन मीन, कोई भी ग्रुप ऑफ डेटा ऐसा नहीं है जिसका मीन ना निकलता हो,
या जिसका मीडियन ना निकलता हो, लेकिन मॉड के लिए पॉसिबिलिटी है कि डेटा दिया हुआ है लेकिन फिर भी मॉड नहीं है। इज दैट पॉसिबल? यस, दैट इज पॉसिबल। लें जी, तो ये थी इसके डिसएडवांटेजेस कुछ और एडवांटेजेस और डेफिनेशन। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है मल्टीपीडिया की तो आप इसको फिर लाइक कर लें और शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो फिर उसको डिसलाइक करें और कमेंट्स में बताएं कैसे इंप्रूव करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।